फैक्ट्री को बनने नहीं दूंगा। जो करना है कर लो। चल बेटा। ये सभी पात्र व घटनाएं काल्पनिक हैं। अगर किसी वस्तु, व्यक्ति या घटना से कोई संबंध निकलता है तो उसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। मैं सब संभाल लूंगा। आओ देवराज। क्या बात है, इतने परेशान क्यों? इसीलिए क्योंकि जो फैक्ट्री यहाँ बन रही है वो हमारे लोगों के लिए बहुत हानिकारक है। ये बात तो बिल्कुल बेबुनियाद है। फैक्ट्री से मैंने किसी को अपने से बड़े के सामने इस तरह बैठ के बात करता है। तुम्हें होश भी है? तुम क्या बोल रहे हो? पता भी है मैं कौन हूँ? पहले तू पता कर मैं कौन हूँ, बाबा कौन है, कहाँ खड़ा है, फिर मुंह खोलना। बस कमल, अब मुझे बात करने दे। संजय सर, बस एक सेकंड। गोपी, सर को कमरे में ले जाओ। सर आइए ना। देवराज, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई। फैक्ट्री से नुकसान नहीं होगा, बल्कि उससे हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा और पूरे गांव की तरक्की होगी। कैसे होगी, समझाना मुझे। इंसान की सबसे बड़ी दौलत उसकी सेहत होती है। जब वही नहीं रहेगी तो फैक्ट्री का क्या अचार डालेंगे? कुंदन, तरक्की उसे कहते हैं जो आने वाली पीढ़ी के लिए फायदेमंद हो। पर इस फैक्ट्री से 2% फायदा हुआ भी तो 98% नुकसान होगा। देवराज, तुम इतिहास खोल के देख लो। लोग हर नई सोच का इसी तरीके से विरोध करते हैं। देखो कुंदन, तुम हमारे एमएलए हो। तुम्हारा फर्ज है हमारी तकलीफ को समझ के उसका इलाज करना, हमें चुप कराना नहीं। मैं मजबूर हूँ। मैं उस फैक्ट्री को बनने नहीं दूंगा। जो करना है कर लो। चल बेटा। होश में तो हो तुम? मैं राजनीति के कीचड़ में उतरूं, उस गंदगी का हिस्सा बन जाऊं, अपने उसूलों के खिलाफ चलूं? देखो मैं मर जाऊंगा पर यह काम नहीं करूंगा। अरे किसने कहा उसूलों को छोड़ो? घर में गंदगी हो तो उसे अच्छे से साफ करते हैं, घर में जाना बंद नहीं कर देते। उसके जैसी पार्टी कहां से लाऊं मैं? पूरा गांव अपनी पार्टी बनेगा बाबा। ठीक है, तो फिर इलेक्शन में तू ही खड़ा होगा। क्या कहा? मैं होऊंगा? सठिया गए हैं क्या? जबान मत लड़ा। जिसमें जुनून और जज्बा होता है वही बदलाव लाने की ताकत रखता है, और एक असली लीडर की पहचान भी बिल्कुल यही होती है। आप मुझे जानते हैं, मुझे हाथ पैर चलाने और लोगों के मुंह तोड़ने का अनुभव है, और आपको शांति से बात करने का। मैं हर बैठक में विपक्ष की हड्डियां तोड़ दूंगा, तब आप खुद ही पछताएंगे कि मैंने इसे एमएलए क्यों बनाया। इसलिए मुझे छोड़िए और आप एमएलए बनिए। तो तेरा देवराज जी इलेक्शन जरूर लड़ेंगे। चलिए चलिए बाबा।